और अर्बन की जो अरबों सैकड़ों एकड़ की जमीन होती है वो जमीन कुछ माफियाओं के हाथ बेच दी जाती है। और उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि मुतावल्ली जो होते हैं, मुतावल्ली ने 5,000 10,000 रुपए का एक लेटर बनाया और अपना एक प्रस्ताव बनाया, सेक्रेटरी और सदर ने, इन सब ने, और उसके बाद में उसको बोर्ड को भेज दिया और कहा कि 5,000 रुपए में हमने 99 साल के लिए इनको ये पट्टा दे दिया है। अब बोर्ड को तो पता नहीं इसके बारे में, अंधे तो सब बैठे हुए हैं, इनका तो बहुत ही खराब होगा हालत, इनकी औलादें भरेंगी, इसलिए गरीबों का, मिस्किनों का हक खाते हैं ये। मैं आपको बताऊं, इन्होंने गरीबों का, यतीमों का, विधवाओं का हक खाया है काम करके आज तक। ये वक्फ के बारे में आप ये कहेंगे कि वक्फ में सबसे बड़ी कमी, इन्होंने केवल मदरसे बनाए, मकतब बनाए, मगर इनको IAS PCS नहीं बनाया, PPS तक नहीं बनाया। उसकी वजह ये थी कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाएं, इनके बच्चे कन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाएं, और जो गरीब पसमानदा मुसलमान हैं उनके बच्चे केवल मदरसों में पढ़ें। वो है कि कहीं पे भी इन लोगों को आज तक मुतवल्ली भी नहीं बनाया गया। आप रिकॉर्ड देख लेना। अच्छा। इनको मुतवल्ली नहीं बनाया गया, इनको मेंबर नहीं बनाया गया, क्योंकि वो रसूखेदार हैं, वो अशरफ जाति के लोग हैं, वो खान है, वो पठान है। ऐसा भी है कि वक्फ में जो वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद से लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, और हंगामे की कई सारी वजह है कि वक्फ क्या है, वक्फ कैसे काम करता है, और क्यों इससे एक समाज को आपत्ति है, क्यों आपत्ति है विपक्ष को कि भाजपा ये क्यों लेके आई है बिल, और इस बिल में क्या संशोधन किया जा रहा है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जाने माने वक्फ के सलाहकार भी हैं, मोहम्मद इस्लाम सुल्तानी, जो कि सदस्य हैं उर्दू अकादमी भाषा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के। सुल्तानी भाई से पूछेंगे, सुल्तानी जी से ये पूछेंगे हम कि वक्फ क्या होता है और ये क्या इसमें समस्याएं हैं एक समाज को, और क्या समस्याएं हैं विपक्ष को, क्योंकि आप वक्फ के जाने माने सलाहकार भी हैं और मुतावल्ली भी हैं। सुल्तानी भाई, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जी जी। सबसे पहले तो एक छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए। जी, मैं मोहम्मद इस्लाम सुल्तानी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का एक सदस्य हूँ, और सैयद सुल्तान साहब बाबा उर्फ बेरी वाले मियाँ रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का सज्जादा नसीब। मैं बताऊं कि मैं ग्रेजुएशन यानी PG मैंने रॉयल खंड यूनिवर्सिटी बरेली कॉलेज बरेली से उर्दू से किया, और उसमें विषय मेरा जो था विशेष आला हजरत रहा। विशेष जो है मैंने आला हजरत पे MA किया, उसके बाद पर्शियन से मैंने MA किया, अरबिक से MA किया, संस्कृत से मैंने इंटर किया, उसके बाद में CCA यूनिवर्सिटी से MPhil किया, और तमाम डिग्रियां मोहल्ले में उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया, B.Ed किया। मगर मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, आम जनमानस को यही बताता हूँ कि तालीम बोलती है, तालीम बोलती है, आप तालीम की तरफ जाएं, आप किसी के गुलाम नहीं होंगे, आप इस देश के अंदर सम्मानित जिंदगी जी सकते हैं, अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे, आने वाली नस्ल आपकी बहुत तरक्की याफ्ता होगी। ये बताइए सुल्तानी जी पहले कि ये वक्फ है क्या, क्योंकि लोगों की समझ में ये नहीं आ रहा कि वक्फ एक्चुअल में क्या है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, बहुत साधारण सी परिभाषा में जो लोगों को समझ में आ जाए। का असल मकसद ये है कि लगभग 95% जो हमारे मुस्लिम समाज के, हमारी कौम के लोग हैं, उनको इसके बारे में इल्म ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे दानिशमंद हजरात जो हैं उन्होंने वक्फ के बारे में बताया ही नहीं। वक्फ आखिर है क्या? वक्फ ये वो चीज है जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए दान की जाती है, और उससे जो आमदनी होती है वो गरीब, यतीम, मिस्कीन, विधवा और तलाकशुदा और माजूर, जिन्हें विकलांग कहा जाता है, ऐसे लोगों पे वो आमदनी खर्च होती है। और वक्फ भी दो तरीके का होता है, एक अलल खैर होता है और एक अलल औलाद होता है। अलल औलाद में ऐसा होता है कि उसके वारसों का उसमें नाम आता रहता है, और उनसे उसमें लिखा जाता है बाइलाज में, इससे जो है सरकार गौसे पाक की न्याज होगी, इमाम हुसैन का लंगर होगा, गरीबों को इतनी मदद दी जाएगी, यतीमों को ये दिया जाएगा, बेसहाराओं को सहारा दिया जाएगा, मकान दिए जाएंगे। इस तरीके से होता है। जो अलल खैर होता है वो पूर्णकालिक अल्लाह ताला का होता है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम वो जमीन वक्फ हो जाती है, और वो जमीन कभी जिंदगी में बिक नहीं सकती, और ना वो इधर से उधर हो सकती।
उसमें भी फिर भी कुछ माफिया लोग, मैं आपको बताऊं, कर देते हैं गड़बड़। वो क्या करते हैं, एक बोर्ड को उन्होंने एक लेटर लिखा, उसमें लिखा कि साहब ये जमीन जो है बहुत कम हो गई है और हम चाहते हैं कि हम कहीं रूरल में जमीन ले लेते हैं, उससे गल्ला ज्यादा होगा, और अर्बन की जो अरबों सैकड़ों रुपए की जमीन होती है वो जमीन कुछ माफियाओं के हाथ बेच दी जाती है। और उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि मुतावल्ली जो होते हैं, मुतावल्ली ने 5,000 10,000 रुपए का एक लेटर बनाया और अपना एक प्रस्ताव बनाया, सेक्रेटरी और सदर ने, इन सब ने, और उसके बाद में उसको बोर्ड को भेज दिया और कहा कि 5,000 रुपए में हमने 99 साल के लिए इनको ये पट्टा दे दिया है। अब बोर्ड को तो पता नहीं इसके बारे में, अंधे तो सब बैठे हुए हैं, इनका तो बहुत ही खराब होगा हालत, इनकी औलादें भरेंगी, इसलिए गरीबों का, मिस्किनों का हक खाते हैं ये। मैं आपको बताऊं, इन्होंने गरीबों का, यतीमों का, विधवाओं का हक खाया है। यानी जो हमारे आबा व अजदा, हमारे बुजुर्गाने दीन जो अल्लाह के नाम पे वक्फ जमीनें करके गए, उनसे असल मकसद ये था कि गरीबों की मदद हो। अच्छा। और उसमें ऐसा खुसूसी तौर पर भी नहीं था कि केवल मुसलमानों की मदद हो, उसमें यानी इंसानियत की मदद हो। यानी सब इंसान है और इंसानियत सबका एक बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान अगर भूखा है उसको खाना खिलाना चाहिए, तमाम चीजें करना चाहिए, भंडारे लंगर होना चाहिए, मगर आज की डेट में ये सब कुछ नहीं। तो वक्फ के अभी कुछ लोगों ने या वक्फ बोर्ड ने कुछ IAS IPS या कुछ इस तरीके के बड़े अधिकारी बनाए हैं कुछ अच्छा काम करके? आज तक ये वक्फ के बारे में आप ये कहेंगे कि वक्फ में सबसे बड़ी कमी, इन्होंने केवल मदरसे बनाए, मकतब बनाए, मगर इनको IAS PCS नहीं बनाया, PPS तक नहीं बनाया। उसकी वजह ये थी कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ने जाएं, इनके बच्चे कन्वेंट स्कूलों में पढ़ने जाएं, और जो गरीब पसमानदा मुसलमान हैं उनके बच्चे केवल मदरसों में पढ़ें और कोई अच्छी तालीम हासिल ना करें, वो उनके गुलाम ही बने रहें। अगर पहले से ये बच्चे पढ़ जाते तो आज ये बिल डालने की जरूरत ही नहीं होती। आपने अभी नाम लिया पसमानदा समाज का, किस नजरिए से मुस्लिम देखते हैं इस पसमानदा समाज को? पसमानदा समाज को एक नजरिया क्या, वैसे तो एक ही सब में खड़े हैं महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। हम मजहब इस्लाम को मानने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमारे यहाँ सब एक साथ हैं, मगर केवल मस्जिद के तक साथ हैं, कब्रिस्तान तक साथ हैं और दरगाहों तक साथ हैं। उसके बाद में उनको नीच और ऊंच की निगाह से देखा जाता है। पसमानदा में जैसे OBC समाज में आते हैं, जैसे नालवंद समाज है, हमारा इदरीसी समाज है, हमारा अंसारी समाज है, हमारा मंसूरी समाज है, हमारा मछुआरा समाज है, हमारा माहगीर समाज है, हमारा रंगरेज समाज है। ये ऐसे बहुत सारे समाज हैं, जैसे सलमानी समाज है, इनको लोग हिकारत की निगाह से कहीं ना कहीं लोग देखते हैं। और इसमें बहुत बड़ा वो है कि कहीं पे भी इन लोगों को आज तक मुतवल्ली भी नहीं बनाया गया। आप रिकॉर्ड देख लेना। अच्छा। इनको मुतवल्ली नहीं बनाया गया, इनको मेंबर नहीं बनाया गया, क्योंकि वो रसूखेदार हैं, वो अशरफ जाति के लोग हैं, वो खान है, वो पठान है। ऐसा भी है कि वक्त में जो मुतवल्ली हैं वो बड़े दबंग हों और बड़े प्रभावशाली हों, जिस वजह से जो काबिल लोग हैं जिन्हें बनना चाहिए, जो चाहते हैं समाज के लिए कुछ अच्छा करना, वो लोग दरखास्त नहीं दे पाते होंगे मुतवल्ली बनने के लिए, क्योंकि उन्हें डर है वो माफिया हैं कहीं मार ना दे। ऐसा होता है? ऐसा, यही तो बात है, यही तो सबसे बड़ा कलेश फैला हुआ है। इस टाइम सरकार एक जो अपॉइंटमेंट लाई, उसमें ये लाई संशोधन में, अगर किसी पे 151 धारा लगी हुई होगी, वो मुतवल्ली के लायक नहीं है, वो मुतवल्ली नहीं बन सकता। अब से पहले ऐसा होता था, किसी पे कुछ भी हो बनाया, एक अपने बायलाज तैयार किया, उसके बाद में वहां गए और आयोग में वोट में जाने के बाद में सुन्नी वोट में या शिया वोट में गए, वहां पे 2-3 लाख की रिश्वत दी और मियां बन के आ गए। उसके बाद में क्या हुआ, कोई डर के हमारे एप्लीकेशन देने को राजी नहीं था, क्योंकि उसकी वजह है कि सैकड़ों रुपए की जमीनें हैं, अरबों रुपए की जमीनें हैं। अच्छा ये बताइए आप कि कहीं खिदमत के लिए आप कहीं पैसा देंगे, आपको किसी समाजी संगठन में जोड़ा जाए तो आप कहीं पर 2 लाख 3 लाख रिश्वत देंगे, आप कहेंगे आप मुझे बनाए तो बना दें, नहीं बनाए तो बिल्कुल ठीक, अल्लाह अल्लाह। ठीक, आखिर पैसा क्यों दिया जाता है? बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड की जो आमदनी हो रही है जो होती है, इसका कभी लेखा जोखा कुछ तैयार होता है? इसका पैसा आया गया, किस काम में लगा? ये भी शिकायत लोग करते हैं कि इसको वो लेखा जोखा होता नहीं था, अब वो लेखा जोखा बनने लगेगा सारा। ये कहाँ जा रहा था सारा पैसा? असल बात क्या है, ये पैसा सब जो है, ये जो जितने मुतवल्ली बने हुए हैं, इन मुतवल्लियों की जेबें भर रही थी। इनकी आमदनी का पहले निकाल लीजिए आप, ED से इनकी जांच करा लीजिए।
अब से 50 साल पहले कोई मुतवल्ली हो, उसकी क्या आमदनी थी, आज कितनी आमदनी है, कैसी कैसी कारों से घूम रहे हैं, इनके बारे में कुछ पता निकालिएगा। आमदनी का जो जरिया था, जो आमदनी होना चाहिए थी, सरकार ने एक अपना बजट भी पेश करा था, मैंने उसको पढ़ा था कि 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी सालाना हिंदुस्तान के अंदर हो सकती है। मगर उसके बाद उसमें आमदनी का क्या है, 1 करोड़ 12 लाख या 63 लाख रुपए की आमदनी कुल है। उससे क्या है, जो मस्जिदों के इमाम हैं, मौजिन हैं, चटाई हैं, ये तमाम चीजें, वो अखराजात, पुताई भी पूरी नहीं हो पाती। और जब पुताई पूरी नहीं हो पाती, तमाम काम नहीं हो पाते, तो मस्जिदों के इमाम जो वक्फ में लगे हुए हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। और जहां ये तमाम चीजें वक्फ वाली बात आई, तो वक्फ में तो एक कानून आया था सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पास करा था, याचिका दाखिल हुई थी। उसमें कहा था कि इमामों को पूर्णकालिक सेवक माना जाता है समाज का, उनको तनख्वाह दी जाए और पीसीएस के बराबर तनख्वाह दी जाए। सवाल हुआ कि उनको तनख्वाह कहां से दे दी जाए। सवाल ये हुआ कि जो वक्फ से आमदनी होगी वो इतनी आमदनी होगी कि उससे हमारे इमाम और हमारे मौज़िनों के खर्चे चलेंगे, अखराजात होंगे, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। मगर उनको कहीं कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ। उसकी वजह यही रही, अगर उन्होंने मौज़िन या मुतवल्ली साहब से कहा तो उन्होंने उनको हल्का दिया, क्योंकि वो ताकतवर रसूखदार थे। यही वजह रही कि आज सरकार को वक्फ लाने की, यानी वक्फ बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी कि समाज को एक साथ खड़ा करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस बिल को लाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, वो कह रहा है हम आंदोलन करेंगे, क्या समस्या है उसे? आंदोलन के लिए असल बात क्या है, एक आम मुसलमान से अगर पूछें कि भाई तुम आज के लिए जाओगे, उसको अगर गुमराह करा जाए तो कोई बात नहीं है। गुमराह करने की बात यह है कि कहा जाए कि मस्जिदों के तोड़ी जाएंगी, दरगाहें तोड़ी जाएंगी, इमाम बाड़े तोड़े जाएंगे, खानकाहें तोड़ी जाएंगी, तो वो डर जाएगा। मगर ऐसा कुछ है नहीं। हमारे देश के यानी गृह मंत्री आली जनाब अमित शाह जी ने ये बयान दिया, मैं टीवी पे देख रहा था, उन्होंने कहा कि हमको कोई इनसे वो नहीं है, न मज़ारों से, न दरगाहों से, न कब्रिस्तानों से कोई वो नहीं है। इन मुतवल्लियों ने तो कब्रिस्तान तक को बेच दिया है। इनका तो अल्लाह तबारक व तआला अजाब, इन पे ऐसा अजाब लाएगा, ये मरने के बाद अल्लाह को हिसाब देंगे। ये इन्होंने कब्रिस्तानों की जमीनें बेच दी, उनमें दुकानें बना दी, और उन दुकानों में भी यही हुआ कि 5,000 रुपए 2,000 रुपए में दे दी और उससे 10 लाख 5 लाख रुपए ले लिए। एक चीज और बताइए इस्लाम भाई, कि अभी तक ये होता था, विवाद होता था जब वक्फ की किसी प्रॉपर्टी पे, जी जी, तो विवाद निपटाने के लिए एक ट्रिब्यूनल डिसाइड होता था, वो ट्रिब्यूनल फैसला करता था कि विवाद हुआ तो ये प्रॉपर्टी सरकार के पास जाएगी या ये वक्फ के पास रहेगी। अब वो सारे अधिकार जो है वो कलेक्टर के पास आ जाएंगे, डीएम साहब के पास। असल बात क्या है कि हमारे जिले के जो सदर, हमारे जिले के जो सदर हैं आईएएस अधिकारी, यानी हमारे डीएम साहब, हम तो हुकूमत हिंद का बहुत बहुत शुक्र इसलिए अदा करते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खेल था। एक जमाना था कि ये पूरा वक्फ बोर्ड का अदालत उठ के रामपुर चली गई थी। ये पूरी अदालत बरेली की नहीं, पूरी यूपी की, पूरी यूपी की उठ के अदालत रामपुर चली गई थी। वहीं पे फैसले होते थे। किस बात के? ये बात के कि जब ट्रिब्यूनल में केस गया, आपका इशारा वहां आजम खान की तरफ तो नहीं? हाँ, जब वो गए थे, इसके मंत्री थे, इशारे की बात क्या है इसमें। अच्छा। जब वो मंत्री थे, वक्फ बोर्ड के मंत्री रहे कैबिनेट के, तो वो अदालत वहां ले गए थे। उसके बाद में जब सरकार दूसरी बनी तो लखनऊ आ गया सुन्नी वक्फ बोर्ड में। जब सुन्नी वक्फ बोर्ड में आ गया तो वहां पे ये है कि जा हाथ में दो, जा हाथ में लो, यानी आर्डर पे आर्डर। यानी अब गरीब आदमी यानी सोनभद्र से चले, गाजियाबाद से चले, झांसी से चले, इधर तुम्हारा पीलीभीत से चले या मेरठ से चले, तो उसके लिए लखनऊ बहुत दूर है। लखनऊ दूर है, एक ही अदालत है, उस अदालत में एक जज साहब बैठे हुए हैं, यानी जो जितने पैसे थे उसका वैसे आर्डर। तो इन आर्डरों को समाप्त करने के लिए सरकार ये कानून लाई कि अब डीएम को, हमारे डीएम साहब को और हमारे जो न्यायाधीश हैं उनको और हाई कोर्ट में जाने का इसका पूरा अधिकार होगा। इसलिए हम मुसलमान हैं, हम जो है भारत के संविधान को मानते हैं, और जब सिविल भी मानते हैं तो क्राइम भी मानते हैं। जब हम सिविल की लड़ाई लड़ते हैं तो क्राइम की भी लड़ते हैं। तो जब सिविल का मामला है तो एक ही जगह क्यों होगा इस चीज को। अच्छा, अब ये जो नए विधेयक में आया, 2 गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे कमेटी में, तो हमको इसमें क्या एतराज है अगर 2 मुस्लिम? अभी कहना यह है विपक्ष का, कल मैं देख रहा था संसद में, कि उन्हें क्या पता, वो तो गैर मुस्लिम है, उन्हें मुस्लिमों के रीति रिवाज नहीं पता है,
मुस्लिमों के कानून नहीं पता है, तो वो कैसे सेवा कर पाएंगे मुस्लिमों की? अब ये तो समझाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि कौन सेवा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई हर चीज कोई माँ के पेट से पढ़ के आता है। अगर हिंदू समाज में सनातन में पैदा हुआ है तो उसका ये गुनाह थोड़ी है कोई। वो अपने उर्दू भी सीख लेगा, कानून भी सीख लेगा, क्योंकि संविधान जो देश चलता है संविधान सबके पास सरकार है। का क्या उद्देश्य है? दो हिंदू असल या बात दो लाने गैर का मुस्लिम ये इससे पारदर्शिता बढ़ती जाएगी, इसमें चोर चोर इकट्ठे नहीं होंगे कहीं पे। अच्छा। इसमें हिंदू भी बैठेंगे, मुस्लिम भी बैठेंगे, महिलाएं भी बैठेंगी, बोरा भी बैठेंगे, आगा खानी भी बैठेंगे, सब बैठेंगे। जब 5 लोग बैठते हैं तो भांडा फूट जाता है। अकेले अकेले काम करोगे तो सब पी जाओगे। 90% प्रॉपर्टी जो है वक्फ की वो सरकार के पास चली जाएगी, क्योंकि 90% लगभग अंदाजे से 90% प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ के नाम नहीं है। कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहती थी और उस पर वक्फ आ गया, लोगों ने सोसाइटी बना के वहां पे वक्फ की कार्रवाई शुरू कर दी। कोई स्कूल बन गया या मस्जिद बन गई या फिर अस्पताल बन गया, कुछ भी बना उस पर, लेकिन उस जमीन के कागजात किसी के पास नहीं है और वक्फ वहां लंबे समय से चल रहा है। जी। लंबे समय से वक्फ चलने के कारण वो जमीन जो है वक्फ की कहलाने लगती थी और वो जमीन सरकार नहीं ले पाती थी। अब ये कानून आ गया कि अगर वो जमीन के कागजात नहीं है तो वो जमीन सरकारी मानी जाएगी और सरकार उसे ले सकती है। तो क्या अनुमान है कि कितनी जमीन सरकार ले लेगी? देखिए, इस पर असल बात ये है कि इसमें वक्फ का जो मामला है, ये सरकार की जो जमीनों का मामला है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके बाबा ने आपको ये घर दिया तो आपके बाबा का रहा होगा, आपके बाबा का रहा होगा, आपको उसके बारे में पता होगा, कोई ना कोई भूले होगा। आप कहीं ऐसा तो है नहीं आसमान से उतरे और यहाँ आ गए, आपके पास कोई ना कोई साक्ष्य होगा। आप जब भारत के संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, आप रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्रार साहब के पास जाएंगे तो क्या बगैर कागज के रजिस्ट्री करा देंगे? आपका खतौनी में नाम नहीं होगा, या आपका बैनामा नहीं होगा, आपका हाउस टैक्स नहीं होगा, है आपका बिजली का बिल नहीं होगा, तो आप कहाँ से बैनामा करा देंगे? आप मेरी प्रॉपर्टी का बैनामा करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। तो इसी तरीके से अगर कहीं पे ऐसा हुआ है तो सरकार ये नहीं कह रही है कि हम इसको छीन लेंगे, ये करेंगे। ये जरूर है कि तुम्हें बताना तो पड़ेगा आखिर ये आया कहाँ से। भाई बगैर बताए कैसे? हमारे बारे में कोई पूछे आपका नाम, हम कहेंगे मोहम्मद इस्लाम। वो कहे आपके पिताजी का नाम, हम कहेंगे एहसान मोहम्मद। हमारे हमसे पूछे आपके दादा का नाम, हम कहेंगे जान मोहम्मद। हमारे और उनके बाबा का नाम, हम कहेंगे शेर मोहम्मद। उनके बाबा का नाम सिद्धू। तो हम पूरा अपना सजरा बताएंगे। तो जो भूमि जैसे 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 आई मुस्लिम पर्सनल्लाह से या इनसे, ये सब लोग जो विरोध कर रहे हैं, आखिर हमको ये तो बताना पड़ेगा ये जमीन कैसे आई। अभी तक महिलाएं वक्फ बोर्ड में नहीं थी, अब महिलाएं भी एंट्री करेंगी, महिलाएं भी आएंगी। तो क्या लग रहा है कि महिलाओं को उससे प्रोत्साहन मिल रहा है या उससे कोई और भी फायदा होगा महिलाओं के आने से? देखो, प्रोत्साहन तो मिला ही मिला, इसलिए सम्मान, बेटी बेटी एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, एक नारा चलता था। और इल्म के लिए आया है हमारी शरीयत में, और आपके वेद में सम्मा आया इस चीज को लेके कि इल्म हासिल करो, इसके लिए चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। और महिला इल्म का मतलब हाँ, यानी एजुकेशन शिक्षा। ठीक। अब इस पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेटी बेटा एक बराबर है, तो अगर बेटी को कहीं नजरअंदाज करा गया तो ये गलत है। शरीयत के अंदर, मुस्लिम कानून के अंदर ये है कि बेटी का हक बनता है, यानी प्रॉपर्टी में भी हक है उसका, शरीयत के हिसाब से भी हक है। अगर इस संविधान में आ जाती है, अगर इसमें बिल में आ जाती है, तो कौन सा गुनाह हो जाएगा? ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि मर्द की बात को मर्द दर्द समझता है, औरत की बात का औरत दर्द समझती है। अगर कोई विधवा महिला है, कोई तलाकशुदा महिला है, कोई विकलांग महिला है, तो उसका दर्द वो उसी को तो बता सकती है। तो जब दोनों चीजें बराबर हैं इस देश के अंदर, यानी पुरुष भी हैं महिलाएं भी हैं और दोनों का नाता है, तो अगर वो आ जाती है तो हमको तकलीफ कहाँ होती है? इसको तो शरीयत भी हुक्म देती है कि उस प्रॉपर्टी में जो बाप की प्रॉपर्टी होगी उसमें बेटी का भी हक है। तो अगर इसमें आ जाती है तो आपको कौन सा वो एतराज हो रहा है? अगर एतराज हो रहा है तो फिर सांसद विधायक क्यों बना ले रहे हैं आप मुसलमान? किसी को ना बनाए। अच्छा, आप मुतावल्ली भी हैं? मैं सैयद सुल्तान सा बाबा उर्फ बेरी वाले मियां रहमतुल्लाह अलैह का मैं सज्जादा नसीन हूँ। और मैं अपनी जो भी आमदनी 10, 20, 50 जो भी, मैं किसी से पैसा वैसा लेने का काम नहीं, कुछ नहीं। और जो आमदनी होती भी है वो गरीब मिस्कीन या बच्चों को किताबें अपने हस्बे हैसियत देती, क्योंकि मेरी कोई दरगाह जो है वो वक्फ नहीं है, वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। क्वालिफिकेशन थोड़ी सी बता दीजिए। हाँ, मैं क्वालिफिकेशन के बारे में आपने पूछा तो यानी मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने कहा कि तुम्हें चीन जाना पड़े।
हमने उस बात को अमल किया और हम समाज को इस बात का संदेश देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करो। आज ऐसे बिल लाने की, ये ऐसे जो भूमाफिया लोग हैं, इनको खत्म करने के लिए इल्म होना बहुत जरूरी था। असल बात 98% 95% मुसलमान ऐसे हैं, अभी बेचारों से पूछो जाके कि भैया तुम बताओ कि वक्फ क्या है, तो जो गुमराह करने वाले लोग हैं वो कहेंगे अरे तुमको नहीं पता, मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, इमाम बाड़े तोड़े जाएंगे, कब्रिस्तानों में नहीं रखा दिया जाएगा आपको, ये तमाम चीजें। इनसे क्या है, वो डर जाते हैं। सीधे साधे मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान 80 समाज 80% पसमानदा है भारत के अंदर। अच्छा, 80% पसमानदा है। उसको हायर एजुकेशन नहीं दी गई, उनको हिकारत की निगाह से कहीं ना कहीं देखा गया। हाँ, मस्जिदों में नहीं देखा गया, मज़ारों पे जाने से नहीं रोका गया, कब्रिस्तान में दफनाने से नहीं रोका गया, मगर उनको वैसे देखा गया, यानी ताकत के बेस पे, यानी तुम नीचे ही रहो, तुम नीची जाति के हो। किसी को किसी अपमान से पुकारा गया, किसी को कैसे पुकारा गया, इन चीजों से बहुत बड़ा असर पड़ा। मैं ये पूछ रहा था कि आप मुतावल्ली भी हैं जी। एक जो इस टॉपिक से थोड़ा सा हटके है, लेकिन इस टॉपिक से लगी हुई बात भी है, जो मज़ारों में पैसा आता है। हाँ, मज़ारों में जो पैसा आता है, असल बात क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है उस पैसे? मज़ारों में जो पैसा आता है, मज़ारों से जो पैसा आता है उसका सीधा सीधा ये, अगर वक्फ बोर्ड से मज़ार का मुतवल्ली बना हुआ है, ठीक है, तो उसको लेखा जोखा देना चाहिए, क्योंकि हिसाब हमारे करामन कातिबीन 2 फरिश्ते बैठे हुए हैं और ये भी हमको हिसाब देना है। तो हिसाब मीज़ान एक तराजू है, जो मैदान महशर में मीज़ान होगा। हमने जो गुनाह किए हैं, जो करा है, उसकी सजा मिलेगी, जो सही अमाल किए हैं उनकी सजा मिलेगी। तो जो जब हिसाब व किताब अल्लाह की तरफ से है, तो मुतवल्ली साहब को हिसाब व किताब देने में क्यों डर लगता है? उनको हिसाब व किताब देना चाहिए कि इतनी आमदनी हुई, इससे इतना फायदा हुआ, इतना ये हुआ, और आमदनी से जो हुआ, अब वक्फ बोर्ड ने क्या करा? वक्फ बोर्ड ने कहीं कुछ नहीं करा। एक बच्चा IAS PCS नहीं बनाया। आप दूसरी सरकारों पर आलोचना करते हैं, मैं उर्दू अकेडमी उत्तर प्रदेश सरकार का सदस्य हूँ। मेरे यहाँ IAS PCS IPS की कोचिंग दी जाती है, विशेष तरीके से मुस्लिम बच्चों को, माइनॉरिटीज के बच्चों को दी जाती है। कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों से कहें कि वो आए और तालीम हासिल करें। और जब हमारा हायर एजुकेशन में हमारा जब हिस्सेदारी होगी, तो हमको कहीं दोहरी नीति से नहीं देखा जाएगा ना, देखा जाता है। हम भारत के नागरिक हैं, उसके कानून को हम मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि संविधान कानून बनाता है, और जब कानून बनाता है तो उसको मानना चाहिए। इतनी बेबाकी से आप बोलते हैं, जो बात आपने कही, इसको विपक्ष भी किसी और नजर से देखेगा, या फिर वो लोग जिनको आपत्ति है इस नए विधेयक से, वो लोग भी आपत्ति। कभी कोई फतवे जारी हुए आपको लेकर? देखो, फतवे नहीं हुए, क्योंकि फतवों में असल बात एक आध बार जो है हम पे थोड़ा सा आलोचना, यानी इलाकाई लोगों ने करी, बहुत ज्यादा कहा कि तुम हिंदू हो गए। ये मैंने कहा यार, हिंदुस्तानी अगर हिंदू भी होगा तो क्या हमारा मजहब तो इस्लाम है? ये तो बात सही कहना चाहिए ना। अभी आपने इतनी बात कही, अगर अभी कोई फतवा जारी कर दे, तो फतवा जारी कर दे, फतवा जारी कर देगा तो अगर हम उसको चैलेंज करेंगे, अगर हम पे कहीं गलती है तो तौबा कर लेंगे, अगर गलती नहीं है तो फिर फतवा देने का हम आपको कोर्ट में चैलेंज कर लेंगे। अभी तो भारत का संविधान है ना, देश संविधान से चलेगा। कुल मिला के आप ये बताओ, अब जो निष्कर्ष है, आपकी बातों से हमने जानने की कोशिश करी, ये जो नया विधेयक आया है, ये मुस्लिमों के हित में है, सरकार के हित में है, किसके हित में है सबसे ज्यादा? ये सबसे ज्यादा जो है मुस्लिमों के हित में है, ये बहुत ज्यादा हित में है। उसकी वजह ये है कि इससे जो आमदनियां होंगी, उनसे गरीबों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, एजुकेशन पे फायदा मिलेगा, जो अनाथ बच्चे फिरते हैं उनको फायदा मिलेगा, उसके अलावा जो विधवा महिला है उनको फायदा मिलेगा, और जो बहुत सी ऐसे मुस्लिम समाज में जो बेचारी बेटियां हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाई हैं, उनकी शादियों के लिए मदद होगी। ये काम जो है उसके वाइलाज लिखा जाता है इसका बाकायदे। अगर ईमानदारी से मुस्लिम पर्सनल लॉ का, इसका यानी वक्फ बोर्ड का, सॉरी, अगर ये पढ़ लें विधेयक, तो उसमें लिखा जाता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फातह के लिए ये पैसे, ख्वाजा साहब की न्याज के लिए ये पैसे, और गौसे पाक की न्याज के लिए ये पैसे, और गरीबों के लिए इतने पैसे, मस्जिद के इमाम साहब की तनख्वाह के लिए, ये तमाम चीजें उस बाइलाज में लिखी हुई होती हैं। उसके बावजूद भी उनको फॉलो नहीं करा जाता है, इसलिए उनका आखिर तो अल्लाह ही जाने क्या होगा। बस मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। सुल्तान जी ने पूरी बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी। हमने भी वो सारे सवाल पूछे जो हमें लगता है कि जनता के सवाल थे, और पब्लिक हमसे बार बार पूछ भी रही थी। कल भी हमने एक वीडियो इस पर प्रसारित किया था, कुछ लोगों ने कमेंट में सवाल पूछे,
वो सवाल जो पब्लिक के भीतर थे और पब्लिक ही जानना चाह रही थी कि वक्फ बोर्ड है क्या, ये नया विधेयक जो आ रहा है, ये नया विधेयक क्या है। सुल्तानी जी काफी जानकार व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि इस विधेयक से क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी।